तू तो पशु से भी गए गुजरा है सुग्रीव। कम से कम पशु सामने से युद्ध तो करते हैं, और तू तू तो युद्ध से मुंह मोड़कर भाग रहा है। किंतु मैं भी तेरा पीछा पाताल लोक तक करूंगा। आज मेरे सामने भले ही ब्रह्मा, विष्णु या महेश ही क्यों ना आ जाए, किंतु वो तुझे मुझसे बचा नहीं पाएंगे। सुग्रीव के बदन से खून झलक रहा था। उसके पास ना तो गदा थी और ना ही वस्त्र और ना ही ताकत। वो बस अपनी जान बचा लेना चाहता था। वो बहुत तेजी से जंगल की ओर भागने लगा, किंतु बाली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने तुझे गले लगाया था, जब हम दोनों साथ में युद्ध लड़ा करते थे। अगर मुझे ज्ञात होता कि तेरे हृदय में ये सब है, तो मैं तभी तेरा लहू बहा देता। सुग्रीव को पता था कि अगर उसने जरा सी भी चूक की तो बाली उस तक पहुंच जाएगा। इसीलिए वो बिना रुके भागता ही जा रहा था। और फिर देखते ही देखते वो अगली छलांग में एक घाटी से दूर घाटी में कूद गया। बाली भी उसके पीछे कूदने ही वाला था कि अचानक से वो रुक गया। सुग्रीव, अपने पिता सूर्य की कुछ तो लाज रख, आ वापस आ और युद्ध कर। बाली के ललकार सुनकर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया। भ्राता, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मैं इस क्षेत्र में इसीलिए कूदा क्योंकि आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ से मैं आपके सामने अपने मन की बात रख पाऊंगा। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में किष्किंधा को पाने की तनिक भी लालसा नहीं थी। चुप कर, अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कब तक यहाँ छिपा बैठा रहेगा। कभी न कभी तो तुझे श्रेमुख पर्वत से बाहर आना ही पड़ेगा, और तब तेरा काल ये बाली वहाँ खड़ा तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, और तब तक पूरा जग तुझे भगोड़ा सुग्रीव पुकारेगा। इस घटना को बीते 1 वर्ष बीत गया, मगर सुग्रीव श्रेमुख पर्वत से बाहर नहीं आया। किंतु उसके वस्त्र और उसकी पत्नी रूमा अब भी बाली की कैद में थी। धीरे धीरे और भी कई वानर उसके साथ उस पर्वत पर आकर रहने लगे। वो सब भी बाली के सताए हुए थे। वानर राज सुग्रीव बाली के क्रोध का कहर प्रजा पर हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अब जो भी आपके प्रति थोड़ी सी भी कोमलता रखता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है। और मेरी पत्नी, वो कैसी है? ओ महल में कैद है। उन्हें बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। महल की एक दासी ने बताया था कि वो सारा दिन आपको याद करती रोती रहती है। बाली उन्हें प्रताड़ित करता है, परंतु अपनी पत्नी का दुख सुग्रीव सुनकर और दुखी हो गया और वहां से उठकर एकांत में कहीं चला गया। धीरे धीरे श्रेमुख पर्वत पर सुग्रीव की एक वानर सेना तैयार होने लगी, और फिर एक दिन उस पर्वत पर उसे 2 योद्धा दिखाई दिए। भगवा वस्त्र पहने, कंधे पर तीर कमान और चेहरे पर तेज लिए हुए थे। वो युवा कहीं भ्राता ने तो नहीं भेजा इन्हें? वो खुद नहीं आ सकते तो मेरे प्राण लेने के लिए किसी और को भेज दिया। भ्राता, क्या आप वास्तव में मुझे इतनी घृणा करते हैं? और फिर चिंता और दुख में सुग्रीव हाथ में अपनी गदा लिए इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। और तभी एक वीर वानर उसके सामने कूदा। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही जमीन कांपने लगी। आओ पवन पुत्र हनुमान, मैं अभी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या तुमने उन दोनों योद्धाओं को देखा? इस नई मुसीबत से केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं वानर राज सुग्रीव। इस वन में बाली कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी एक वीर राजकुमार को इस तरह की छोटी छोटी मुसीबतों से घबराना शोभा नहीं देता। तुमने अगर उन दोनों योद्धाओं को देखा होता तो तुम ऐसा नहीं कहते। उनके चेहरे पर जितना तेज है वो किसी साधारण मनुष्य में हो ही नहीं सकता। वो अवश्य ही कोई मायावी हैं जिन्हें भ्राता बाली ने यहाँ भेजा है हमारे प्राण लेने। वो अपने बंदे के भावना में पागल हो चुके हैं।
इसीलिए वो कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। ऐसे में हम आँख मूंद कर तो नहीं बैठ सकते ना हनुमान। तो आप क्या चाहते हैं? आपके सिवा और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य के रूप में आने वाले उन दो अज्ञात पुरुषों के बारे में जो कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकूं, वो मेरे पास लेकर आइए। हो सके तो उनके पास जाकर उनसे उनके नाम और उद्देश्य भी पता करिए। जो आज्ञा वानरराज। हनुमान और सुग्रीव मुलाकात इसी श्रेमुख पर्वत पर हुई थी। बाली से शत्रुता के चलते हनुमान सुग्रीव के साथ हो गए और तब से वो सुग्रीव के प्रमुख सलाहकार थे। शत्रु के शत्रु का समीकरण उन दोनों को मित्र बना देता है। जब जब वाली किसी दैत्य या दूत को भेजकर सुग्रीव को कष्ट देने की चेष्टा करता, हनुमान एक चट्टान की तरह उसके सामने आ जाते। ऊपर से हनुमान की शक्ति के आगे कोई टिक भी नहीं पाता था। उनका युद्ध कौशल और शक्ति किसी के भी हृदय में भय जगाने के लिए पर्याप्त थी। अभी उसी ताकत के साथ हनुमान छलांग लगाते हुए उन दो अनजान योद्धाओं की खोज में निकले ही थे कि उन्हें दूर से आते हुए वो दोनों दिखाई दे गए। प्रतीत होता है इन दोनों योद्धाओं का अवश्य ही मुझसे कोई पुराना संबंध है, तभी तो वे स्वयं चलकर मेरी ओर आ रहे हैं। अब आएगा आनंद, अब शुरू होगा खेल, किंतु उससे पहले इनका परिचय जानने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। भगवा वस्त्र ओढ़कर हनुमान भिक्षु के रूप में चलते चलते सीधे उन दो योद्धाओं के जाकर टकराए। क्षमा कीजिए, मैं अपनी धुन में था, आपको देख नहीं पाया। हनुमान की बात सुनकर उन दोनों योद्धाओं में से जो चंद्रमा के सामने शांत थे, वो बोले, कोई बात नहीं ब्रह्मदेव, हमारे कारण आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, वैसे आप लोग हैं कौन? यहाँ पहले आपको कभी नहीं देखा। वेशभूषा से तो ऋषि कुमार लग रहे हैं, किंतु चेहरे पर देवताओं सा तेज है। क्या आपको ज्ञात नहीं, इस क्षेत्र में बहुत से वन्य जीव जंतु निवास करते हैं। आपके हाथों में ये धनुष बाण देखकर हिरण और दूसरे मासूम वन्य जीव भयभीत हो जाएंगे। कौन हैं आप लोग? अपना परिचय दीजिए मुझे। भिक्षु के रूप में हनुमान के प्रश्न सुनकर उनमें से श्याम वर्ण वाले योद्धा तो मुस्कुराने लगे, किंतु दूसरे खिले वर्ण वाले योद्धा को ये उस भिक्षु का दुस्साहस प्रतीत हुआ। तुम होते कौन हो हमसे ये प्रश्न करने वाले? हम जानते हैं कि तुम कोई भिक्षु नहीं हो। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने मायावियों का विनाश किया है हमने। इतना कहकर उस योद्धा ने अपनी कटार से हनुमान पर हमला कर दिया, किंतु हनुमान तुरंत पीछे की ओर कूदकर एक पेड़ की शाखा पर पहुंच गए। ये देखकर उस योद्धा ने तुरंत अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया और उससे पहले कि वो तीर हनुमान को भेद पाता, श्याम वर्ण वाले योद्धा ने उस योद्धा के कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण क्रोध नहीं, वो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इसे अपना भेष बदलने की क्या आवश्यकता थी? ये अवश्य ही उस रावण का गुप्तचर होगा। इतने में ही हनुमान की अपने मायावी रूप को छोड़कर अपने वानर रूप में आ गए और फिर जैसे उन्होंने उन दोनों पर आक्रमण करने की कोशिश की, श्वेत वर्ण के योद्धा ने उनको रोक दिया। ठहरो हे वानर राज, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमें कदम्ब नाम के राक्षस ने वानर राज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा है। तुम कौन हो? राम का नाम सुनते ही हनुमान की आंखों से आंसू आ गए और वो तुरंत ही छलांग लगाकर नीचे राम के कदमों में आ गए। राम, मेरे प्रभु, क्या आप वास्तव में यहाँ हैं?
कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? हे प्रभु, आपने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे कि आप ही राम हैं? ये क्या घोर अनर्थ करवाने जा रहे थे मुझसे? हनुमान की बात सुनकर राम मंद मंद मुस्कुराए। कौन हो तुम वीर वानर? हमें भी अपना परिचय दो। मैं आपका जन्मों जन्मों का भक्त पवनपुत्र हनुमान। प्रभु, मैं ना जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और भ्राता लक्ष्मण मुझे क्षमा करे। अगर मुझे ज्ञात होता कि आप दोनों कौन हैं, तो मैं कदाचित ये नहीं करता। मुझे स्वयं वानरराज सुग्रीव ने ही आप दोनों का भेद जानने के लिए भेजा था। उन्हें लगा उनके भ्राता उस दुष्ट वाली ने ही आपको दोनों को उनके प्राण लेने भेजा है, किंतु आप वानरराज सुग्रीव को क्यों तलाश रहे हैं? मेरी पत्नी सीता लंकापति रावण ने उसका हरण कर लिया है और मैं वनवास में हूँ। मुझे सेना चाहिए जिसकी मदद से मैं अपनी सीता को वापस ला सकूं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान, चलिए मेरे साथ। मैं अभी आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूँ, और हो सकता है इसी कारण मेरा जीवित होना भी सफल हो जाए। क्या सुग्रीव राम की सहायता करने के लिए तैयार हुए? जब राम को सुग्रीव और बाली की शत्रुता के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया? आखिर क्यों वाली को लगता था कि सुग्रीव ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की थी?